यहां तो उल्टा हुआ। कमजोर लोगों को कहते हैं, गरीब को कहते हैं, मिडिल क्लास को कहते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को कहते हैं आत्मनिर्भर बन जाओ, और बड़े बड़े दोस्तों को कहते हैं कि संरक्षण है ना मेरा, मित्रों चिंता मत करना, मैं हूं ना। यह परिस्थिति वाला ये बजट जो आया है, तब माननीय उपसभापति महोदय जी, जो पार्टी आज पावर में है वो यहां पर भी थी ऑपोजिशन में, बार बार कहते थे अवर कंट्री इज अ डेवलपिंग कंट्री, लोग की आय बढ़ती है, इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ना चाहिए, कम से कम 10 लाख हो जाना चाहिए। आपने उस स्लैब में कोई बढ़ोतरी नहीं की, आपने एटीसी में कोई बढ़ोतरी नहीं की। हां, कुछ कुछ किया आपने। वो कैसा किया? जैसे इंटरनेट में बैठते हैं ना महोदय, कहीं कहीं बहुत अट्रैक्टिव प्रपोजल लगती है, चलो इसको खरीद लो, बहुत बढ़िया है, पर फिर धीरे से लिखा होता है T&C अप्लाई, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइज, और जब वो टर्म्स एंड कंडीशन में जाओगे तो पाओगे कि यहां तो ठगे गए हो, कुछ मिलेगा नहीं। इस बजट में भी ऐसा है। लफ्ज हुआ सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन 60 साल में आ जाता है, ये नई डेफिनेशन लेके आए 75 साल। जोर जोर से कहा गया कि उसको टैक्स नहीं भरना होगा, इसको रिटर्न नहीं भरना होगा, फिर टर्म्स एंड कंडीशन आई कि जो पेंशनर है वही, और जिसकी सिर्फ इंटरेस्ट की इनकम है वही, बाकी तो 80 साल के बूढ़े को भी वही की वही हालत है। तो ये उपसभापति महोदय जी, इस बजट की असलियत है। भावनगर में शिप ब्रेकिंग यार्ड है, शिप ब्रेकिंग को डबल करने की आप बात करते हो। आपने देखा 5 साल का एवरेज देखो, 55 से 75, 55 टू 75 प्लॉट्स ही ऑपरेशनल है। क्यों? क्योंकि आपकी पॉलिसी कुछ बीच में आती है। आप बाहर से स्क्रैप आता है, उसकी ड्यूटी 0 करते हो, और जहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट जो इंडस्ट्री करती है, उस शिप ब्रेकिंग पे आप 2.5% ड्यूटी लगाते हो। कैसे चले? री रोलिंग मिल्स चल रही है वहां पे, बहुत अच्छी चलती थी। अभी वहां पे आपका एक आदेश आया है, उसकी वजह से स्टील अथॉरिटी कंट्रोल ऑर्डर, उसकी वजह से शिप का जो स्क्रैप निकलता है वहां से आप स्टील बार्स नहीं बना सकते। मैं कहता हूं कि क्वालिटी को जरूर मेंटेन करें, पर किंतु 20 mm तक के स्टील बार बनाने के लिए इसमें मंजूरी मिल जानी चाहिए। इस बजट की वजह से इलेक्ट्रॉनिक सामान, सूती